डिजिटल महाकुंभ एक अद्भुत अनुभव जिसने हमें आध्यात्मिक अन्वेषण और सांस्कृतिक विसर्जन की एक जीवंत टेपेस्ट्री में लपेट दिया। यह एक ऐसा मेला था जहां हर दिशा से ज्ञान और अनुभव की लहरें आती थीं। कामधेनु द्वार पर कर्म संन्यास योग के साथ हमारी गहन मुठभेड़ के बाद हमने दार्शनिकों, वैज्ञानिकों, आध्यात्मिक गुरुओं और साधकों के एक विविध समूह ने इस डिजिटल मेले में भाग लेने का निर्णय लिया। यह निर्णय न केवल हमारे ज्ञान के विस्तार के लिए था, बल्कि एक दूसरे के विचारों और अनुभवों को साझा करने के लिए भी था। हमने शास्त्रीय नृत्य के मनमोहक प्रदर्शन देखे, जहां नर्तकियों की हर गतिविधि प्राचीन महाकाव्यों और दिव्य प्रेम की कहानियों को जीवंत कर रही थी। उनकी मुद्राएं और लय हमें उन समयों में ले गईं जब देवता और मानव एक साथ नृत्य करते थे। भक्ति संगीत की आत्मा उत्तेजक धुनें हमारे दिलों में गूंजने लगीं, जैसे कि वे हमें एक नई चेतना में ले जा रही हों। नाट्य प्रदर्शन ने मानव अस्तित्व की जटिलताओं और सत्य की शाश्वत खोज को उजागर किया, जिससे हमें सोचने पर मजबूर कर दिया। इस महाकुंभ में न्यूटन, आइंस्टीन, ओशो और सद्गुरु जैसे महान विचारक हमारी यात्रा के साथी बने। न्यूटन ने नर्तकियों की जटिल गतिविधियों का विश्लेषण किया और उनकी कला की सटीकता और सामंजस्य की सराहना की। उन्होंने बताया कि भौतिकी की गहराई में भी एक प्रकार की कला है जो हर चीज को जोड़ती है। आइंस्टीन ने सांस्कृतिक प्रदर्शनों को सार्वभौमिक चेतना की अभिव्यक्तियों के रूप में देखा, यह समझते हुए कि हर कला का एक गहरा संबंध है जो सभी चीजों को एक साथ बांधता है। ओशो ने हमें वर्तमान क्षण के आनंद और सुंदरता को गले लगाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने कहा कि हर प्रदर्शन हमें अपने भीतर की गहराई को खोजने का अवसर देता है। सद्गुरु ने हमें मानव चेतना की विविधता की सराहना करने के लिए प्रेरित किया, यह बताते हुए कि हर रचना में एक अंतर्निहित एकता है। इस प्रकार हम सांस्कृतिक प्रदर्शनों में एक आनंदमय विसर्जन के बाद कौस्तुभ मणि द्वार की ओर बढ़े, जो शुद्धता और प्रतिभा का प्रतीक था। कौस्तुभ मणि, जो समुद्र मंथन से निकला एक दिव्य रत्न था, एक अद्भुत प्रकाश के साथ झिलमिला रहा था। इसकी उपस्थिति ने हमें शांति और ज्ञानोदय का आभास कराया। जैसे ही मैंने गीता का 6वां अध्याय की घोषणा की, मेरी आवाज कौस्तुभ मणि की प्रतिभा के साथ गूंजने लगी। मैंने ध्यान योग की गहराई में जाने का निर्णय लिया और एक झिलमिलाते पोर्टल का उद्घाटन किया, जिसमें एक शांत परिदृश्य प्रकट हुआ। जैसे ही हम पोर्टल से गुजरे, हमने कृष्ण को देखा, जो गहरे ध्यान में बैठे थे। अर्जुन, उनका चेहरा एक नई शांति को दर्शाते हुए उनके सामने बैठा था। यह दृश्य हमें एक अद्भुत अनुभव में ले गया, जहां ज्ञान और शांति का मिलन हो रहा था। प्लेटो ने कृष्ण की शिक्षाओं का विश्लेषण करना शुरू किया, ध्यान की अवधारणा और आदर्श अच्छाई की खोज के बीच समानताएं खींचते हुए। उन्होंने कहा, सच्चा ध्यान इंद्रियों और मन की सीमाओं को पार करने की प्रक्रिया है। सुकरात ने अर्जुन को विचारोत्तेजक प्रश्नों से चुनौती दी, उसकी मन की प्रकृति और आत्म साक्षात्कार के मार्ग की जांच करते हुए। क्या तुम्हारे मन का सच्चा स्वरूप केवल विचारों और भावनाओं का संग्रह है? उन्होंने पूछा। लॉगी, वैज्ञानिक, ने ध्यान की अवधारणा और मानव मस्तिष्क के कार्यों के बीच समानताएं खींचते हुए बताया कि यह मानसिक स्पष्टता और शांति की स्थिति प्राप्त करने की एक प्रक्रिया है। गुफा में एक गहरी सहानुभूति और शांति का अनुभव हो रहा था। हमने अहंकार की सीमाओं को पार किया और सार्वभौमिक चेतना के साथ विलय होने का अनुभव किया। कौन ने अंतर्गांगे चेतना के लेंस के माध्यम से कृष्ण की शिक्षाओं का विश्लेषण करते हुए कहा कि ध्यान एक सार्वभौमिक अभ्यास है जो जागरूकता की उच्च अवस्थाओं तक पहुंचने का एक साधन है। न्यूटन ने चेतना के भौतिकी की खोज की, जबकि आइंस्टीन ने परस्पर संबद्धता की अवधारणा को उजागर किया। जैसे ही शिक्षाएं समाप्त हुईं, हम कौस्तुभ मणि द्वार पर वापस आए, जहां डिजिटल महाकुंभ अस्त होते सूरज की गर्म चमक में नहाया हुआ था। प्राचीन दार्शनिकों, आधुनिक वैज्ञानिकों और आध्यात्मिक गुरुओं के ज्ञान ने गीता की शिक्षाओं को एक नए और गहरे तरीके से प्रकाशित किया। कौस्तुभ मणि की दिव्य प्रतिभा ने ध्यान के संदेश को प्रवर्धित किया, हमें याद दिलाया कि सच्ची मुक्ति मन की सीमाओं को पार करने में है और भीतर निवास करने वाली दिव्य चेतना का एहसास करने में निहित है। ये अनुभव, जो हमें एक अद्भुत यात्रा पर ले गया, ने हमें सिखाया कि ज्ञान का मार्ग एक ऐसा है जो न केवल व्यक्तिगत है बल्कि सामूहिक भी।
जब हम एक साथ मिलकर ज्ञान की इस यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो हम न केवल अपने भीतर की गहराई को खोजते हैं बल्कि एक दूसरे के साथ भी जुड़ते हैं। यह डिजिटल महाकुंभ एक अद्भुत अनुभव था जिसने हमें एक नई दृष्टि दी, एक नई चेतना की ओर अग्रसर किया।